सो गाइस, आज एक मैं खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका जो पर्सन है, ये पर्सन सारे जोडियक साइन के लिए ये रीडिंग है। आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एंड हर जेंडर के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपकी जो पर्सन है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट जो भी हो, तो ये पर्सन इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहा है, स्पेशली इनके दिमाग में आपको लेकर क्या क्या थॉट्स चल रहा है, ठीक है। उनका फीलिंग्स क्या है, तो करंट फीलिंग्स इंक्लूड डेफिनेटली होगी। तो ये रीडिंग है गाइस, एंड कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके लिए आपके लिए वो प्रेडिक्शन एप्लीकेबल हो गया, ओके। एंड यहाँ पर देखने की कोशिश करती हो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो कैंडल फैक्स रीडिंग होगी गाइस पूरी तरह से। आपको करना क्या है, कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, ठीक है। एंड उनको पार्टनर को, आपके पार्टनर को विजुअलाइज करें मन ही मन, यूनिवर्स से गॉड से प्रे करें ताकि आपको सही रीडिंग मिले, ठीक है। तो फोकस करें बहुत अच्छे तरह से ताकि मैं उनकी एनर्जी को करेक्टली पिक कर पाऊं। चलिए देखने की कोशिश करती हूँ इंसान अभी क्या सोच रहा है। चलिए फ्लेम पे फोकस करें गाइस। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। So you are connected. Let's see. Let's check. So आपके पास उनके थॉट्स में क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके सो देखिए, ऐसा लगा कि आपके पास उनकी एनर्जी में जो थॉट्स जो आ रही है, इनकी जो थॉट्स हैं कहीं ना कहीं ए सब सोर्स का एनर्जी लग रहा है। तो ए से ए रीडिंग शुरू हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जनरली ए बहुत कम दिखा जाता है कि ए से कोई रीडिंग शुरू हो रहा है। तो आपका जो पर्सन है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक क्लोज एक्शन लेने के लिए अभी सोच रही है, ठीक है। लेकिन एक्शन बहुत ही साधारण टाइप का नहीं होगा, ओके क्योंकि सोर्स की एनर्जी आ रही है। सो मतलब आप लोगों की रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी चीजें हुई है जो कि एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी को दर्शाता है, एक एनर्जी के बारे में बात करता है जो कि ये बताता है कि ये रिलेशनशिप में आपने जो अपने पर्सन को दिया उतना आपके पार्टनर आपको रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। तो उनको पता है, आपके पार्टनर की मालूम है कि आपकी तरफ आना लोहे की चले चबाने वाले कहानियां होते हैं ना, उस टाइप का होगा। तो इतना इजी नहीं होगा आपकी तरफ आना, आपको समझाना या आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक सॉइसेट बात करना, या तक कि नॉर्मल साधारण बात करना भी इतनी इजी तो उनके लिए नहीं होगा। सो ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं, ओके। स्टिल वांट की आपके तरफ अपने कदम को लेके एक्शन लेने के बारे में पर्सन डेफिनेटली सोचा। लेकिन क्या है कि आप दोनों की जो बातें अगर शुरू होगी तो बहुत नॉर्मल तरीके से शायद हो सकती है, हाई हेलो से बात स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप इनको बातों पर इनको बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि हाई हेलो से बात तो स्टार्ट होगा, किसी तरीके का ओपन कॉन्वर्सेशन चालू करें, लेकिन उनको बहुत जगह पर क्लैरिफिकेशन देना है, अपनी बातों को समझाने की जरूरत है। जहां उनके अपने नजरिया, उनके एक्शन को समझने, सारी चीजें आपको बतानी है, समझानी है, ठीक है। कि क्यों हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके साथ, क्यों इतने दिन बाद उन्होंने आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों
क्यों तो बहुत सारे सवालों का सामना उनको करना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, क्या आप अभी भी उनके ऊपर डाउट करेंगे, तो उनकी बातों को मानेंगे या उनकी बातों को नहीं मानेंगे, ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो सच्चाई बोल रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल जवाब, क्वेश्चंस आंसर आपके और उनके मन में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। ठीक है, उनके मन में क्या चल रही है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए बहुत ही क्लियरली एनर्जी यहाँ पर देख रही है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, कंटिन्यू करते थे, तो आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया, हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इस रिलेशनशिप में आपने कट ऑफ नहीं किया था, उन्होंने कट ऑफ किया था, उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपसे मूव ऑन करके किसी और चीज पे, किसी और सिचुएशन पे, किसी और के पास चले गए। ये हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो या फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी होने की, या कोई जॉब उन्होंने शायद सिलेक्ट कर ली, कोई बिजनेस चेंज करी, कोई जगह बदल करने का डिसीजन लिए, तो कोई एक जगह से दूसरी जगह जाने का डिसीजन ले लिया, तो कुछ ऐसा कर लिया जिसके वजह से मूवमेंट आ गया रिश्ते का। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में मूवमेंट आ गया एंड आप दोनों का रिलेशनशिप था वो पहले से भी थोड़ा इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप था, लेकिन वो आपको इतनी डिटेल में चीजें नहीं बताई कि वो आपसे अलग होकर, दूर होकर कहीं वो दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे जगह में चले गए। यहाँ पर उसका रीजन क्या है ये तो आपको नहीं बताई, ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए। तो इनके मन में क्या है, ठीक है, दूर से आपके पार्टनर जो दूर से आपको अभी भी देख रहे हैं, चाहे जिस भी तरीके से वो देख रहे हैं, वो जिस भी तरीके से आप पे नजर रखी जा रही है, या जैसा कि जैसे स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक स्पाई कर रहे हैं आपको, तो आप पे पर नजर बना के रखे हैं कि या किसी भी तरीके से, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपको लगता है कि सब जगह से ब्लॉक तो कर दिया है, कोई गुंजाइश ही नहीं बचे हैं, तो अब क्या होगा, शायद रिश्ता खत्म है। इस साथ आपको अभी भी लगता ही है ऐसा, ठीक है। एंड वो आपको देखिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले पाए तो वो किसी भी तरीके से स्टॉक करता है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि बस यही इन्होंने अभी तक रिलेशनशिप में 100% कट ऑफ नहीं किया है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में दूरियां तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे लग रहे हैं, और या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है किसी के लिए, शायद आप लोग ऑनलाइन में मिले हो। तो इन दूरियों का ऐसा कि कवर अप करने के लिए हिम्मत, करेज की जो जरूरत होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं है। मगर ये लग रहा है कि उन्होंने अभी तक 100% रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं किया है। नो, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन तो मूव ऑन कर लिया, ये कभी आएंगे नहीं, अपने तरफ से कट ऑफ किया, क्यों आएगा। बट एक सच आपको बताओ कि आपकी याद है इनके पास आज भी, जो भी है उनकी जिंदगी की सिचुएशन किसी भी स्टेज पे है, चाहे जो भी हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सेम फायर की आपकी याद उनको आज भी आती है। जिस रिश्ता उनको आपके साथ मिलके मिली है वो कहीं नहीं मिला उनको। तो आप इससे अगर नोटिस करोगे ना, तो इनके अंदर ये जब आएंगे ना, इन आपके पास आकर आपको जो अप्रोच करेंगे ना, तो काफी चेंजेस इनके अंदर आपको जरूर नजर आएगा। इट्स गारंटेड, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट्स यू ओनली। तो अगर आप इन्हें ना मौका दोगे, ऐसा लग रहा है कि अगर आप उन्हें मौका दोगे या चांस दोगे ना, तो लेट मी टेल यू कि अगर आप इसे चांस एक बार देते हैं तो वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है रिलेशनशिप में काम करने के लिए। बट लग रहा है कि अगर आप इन्हें मौका देते हैं तो, क्योंकि मैं क्या एनर्जी फील कर रही हूं, मौका आप इन्हें नहीं दे रहा, ठीक है। आप इन्हें मौका नहीं दे रही हो, आप इनकी बात नहीं सुन रही हो, या अगर ये आपको अप्रोच कर रहे हैं तो 100% यही हो रहा है। अगर ये आपको अप्रोच नहीं भी कर रहे हैं तब इनके मन में बहुत ज्यादा डर नजर आ रहा है कि इनके मन में कि इनके प्यार है,
बट डर भी बहुत हैवीली एनर्जी से, बहुत हैवी एनर्जी मुझे पीक हो रही है कि पर्सन का अंदर बहुत डर है कि अगर आपको अप्रोच करें तो क्या होगा, आप इनकी सुनेंगे? नो, नहीं सुनेंगे। इनके मन में एक बात बैठी हुई है कि आप इनकी नहीं सुनने वाली है, चाहे ये कितनी भी ट्राई करे, आप इनके नहीं सुनने वाली है। ये आपको खोना नहीं चाहते, बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना शायद मनी मैटर में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बट लव लाइफ में ना बहुत अकेले लोनली फील कर रहे हैं, ये खुश नहीं है। नो, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी एट ऑल। ये बहुत ज्यादा ना डिसअपॉइंट मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तब के मन में सवाल उठ सकता है कि क्यों, उन्होंने तो खुद ही एक सारी सिचुएशन को क्रिएट की, बट ऐसा लग रहा है कि इवन ये ना सो रात को ना ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इवन मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी में मुझे नजर आ रही है पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गलती हुई है इनकी, पास्ट में कुछ गलती इनकी है या नहीं है, जो भी रीजन है जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा, आप दोनों अलग हो चुके हो एक दूसरे से, इन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है एंड दिस पर्सन इज विशिंग यू सो हार्ड, ठीक है। सो लेट मी टेल यू कि दिस पर्सन ना ये आपको ना बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है इस टाइम, जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो। एंड आप दोनों की जो बॉन्ड था ना या थी ना, उस बॉन्ड को ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रही है। इनके मन में बहुत डर है, ये आपको फेस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये ना आपको स्टॉक करते, छुप के आपको देखते। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो इनके पास आपकी फोटोज तो 100% है, मतलब गारंटीड इनके पास है। एंड ये देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, एंड इनके मन में डर है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है ये आपको अप्रोच करे। ये आपको देख रहे हैं एंड बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज्ड है कि आपके लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, आप किसी से डेट तो नहीं कर रहे हो, इस सेपरेशन को इतनी टाइम हो चुका एंड बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल बंद है बातचीत। तो आप दोनों के बीच में इन्हें बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन है, डर है, आप मूव ऑन तो कर नहीं गए हो, ठीक है। तो आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारा सवाल इनके दिमाग में अभी चलते मुझे नजर आ रही है। ओके, कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं, चाहकर सामने से आकर कनेक्ट भी कर नहीं पा रही है। तो एक कहते हैं ना कि मन में एक उथाल पुथाल इंसान का ना चल रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं तो क्या बताओ, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि हिम्मत, कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात में पर्सन काफी कंफ्यूज नजर आ रही है, इस बात में इन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा, ठीक है। जो कि कोई है कि जो इन्हें इसके बारे में पता है कि आपके लाइफ में सच में कोई पर्सन है कि नहीं। तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप काफी पहले से काफी प्रैक्टिकल बन चुके हो, आप काफी स्ट्रांग बन चुके हो। यस, दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी, इस तरीके की एटीट्यूड शायद आप शो कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है कि आप इन्हें ऐसे शो कर रही हो ना गाइस कि मुझे कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने लाइफ में खुश हूं, ठीक है। अगर आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो ना, तो इस पर्सन की तरफ से यही मैसेज जा रहे हैं, स्टॉकिंग करके, मॉनिटरिंग करके, कि हाँ आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। तो आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है, आप बिल्कुल भी इन्हें भाव नहीं दे रही हो, इनके सुन नहीं रही हो। ये आपके एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि किंग लाइक की एनर्जी, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे एटीट्यूड शो कर रहे हो कि मेरे पास आना मत, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आपका एब्सेंस में इन्होंने महसूस किया है कि आपने जब भी एनर्जी इनके पास से खींची है ना, तब इन्होंने एक चीज रियलाइज करी है, ये आपको ना अच्छे एनर्जी में देखकर परेशान हो रहे हैं। ये परेशान यूं हो रहे हैं कि आप परेशान क्यों नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी है, आपके लाइफ में ऑप्शन है, ऐसा लग रहा है कि बात आपके पर्सन को भी पता है, अच्छे तरह से जानते हैं। मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूं, जो चांसेस है
कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना, तो बहुत सारे व्यूअर्स में शायद आप किसी के साथ डेट कर रही हो, आप किसी और दूसरे पर्सन के साथ बात कर रही हो, आपके लाइफ में सच में कोई ऐसा पर्सन आ गया है, या आप सच्चे ट्रू लवर के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक ही उनको मैसेज मिला है कि आपके पास भी इनके अलावा ऑप्शंस है। बिकॉज वो आपको बहुत अच्छा देख रही है, अच्छा, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हो, आप न्यू लव को चांस भी दे रहे हो, आपके पर्सन को ना ये महसूस हो रही है। ठीक है, तो यस, आपने खुद को अपना एनर्जी आपने खींच ली है अपने पर्सन की तरफ से, तो क्लोज स्टॉप किया है आपने। ठीक है, तो यस, इस बात से ना आपके पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने अपना एनर्जी उनके पास से खींच लिया, क्लोज अप हो गए आप। यू आर नॉट अलाउइंग योर पर्सन टू अप्रोच टुवर्ड्स यू। तो इस वक्त मुझे लगा कि पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यही फील होती है कि आपके पर्सन एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी है। ठीक है, यस, ही और सी इज अ ग्रेट मैनिफेस्टर। तो इनको आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो ये जिस भी रिलीजन की वो, ठीक है, रिलीजन की है या जिस भी कास्ट की है, जो भी इनका प्रेयर्स आती है ना या आता है ना, तो वो वही प्रेयर्स करती है। इनको पता नहीं आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, या क्या करना है, कैसे चलना है, पार्टी मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं आपको कि आप उनके लाइफ में आ जाए, आप उनको दोबारा मिल जाए, आप उनके लिए इंटरेस्ट शो करें। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मुझे एनर्जी लग रही है कि मुझे ये फील लग रहा है कि आपके पर्सन ना इमोशनली बैलेंस नहीं है, ये अपनी पुरानी गलती, पुरानी मैनिपुलेशन को याद करते हुए देख रही है इस टाइम, तो उसके बारे में सोचते हुए देख रहे हैं। ठीक है, इनको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ये आपसे थोड़ा दूरी बनाई हुई मेंटेन रखते हुए भी मुझे देख रही है। पर सच सच लग रहा है कि इनकी कोई ऐसी गलती हुई जो रिलेशनशिप को डेथ एंड तरफ लेकर लाई है। ठीक है, एंड तरफ लेकर लाकर खड़ा कर दिए है। तो ये जागल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपने माइंड को अपनी स्टेबल करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इमोशनली बैलेंस नहीं है, इन्हें लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में नई शुरुआत कर ली है। ओके, एंड ये सब चीज ना उन्हें काफी ज्यादा ना परेशान कर रहे हैं। शायद आप आगे बढ़ चुके हो, इन्हें लग रहा है कि इनकी हार हो चुकी है। एंड यस, अब आप ऐसे नहीं हो जैसे वो देखते थे आपको पहले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान खुद ही चीजों को मैसअप करते थे, दूर होना स्टार्ट कर देते थे। तो इनको एक अंदर से दर्द हो रहा है, रिश्ता खराब हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, एंड इनकी हरकतों की वजह से आप भी कई बार इनको छोड़कर जाते हो। तो इन्हें वो चीज पसंद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर चेंज होने से भी इनको परेशानी बढ़ गई है। तो उनके पास जो भी इनिशिएट होती है उनके साइड से ही होती है। ठीक है, तो इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्हें काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, बाकी टीच किया है इन्होंने। ठीक है, तो कभी आपको वो चीज नहीं दी जो आप डिजर्व करती थी, तो उस चीज को रिग्रेट करते हुए पर्सन मुझे नजर आ रही है। तो खुद को ऐसे एक गिल्ट में देख रहे हैं कि जैसे खुद बहुत डैमेज, इस रिश्ते को काफी पहुंचा है उन्होंने। सो मुझे यहाँ पे एक चीज फील हो रही है कि ये इंसान एक तो अनसेटिस्फाइड है, जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, हरकतें करी, तो जो उनका ना खुद ही पसंद नहीं आ रही है अभी, तो इसके बारे में से ज्यादा पसंद सोच रहे हैं। ठीक है, मिस करते हुए नजर आ रही है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इन्हें अब लग रहा है कि आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते इंसान। तो उन्होंने मे भी कोशिश भी की, बट वो चीज हो ही नहीं। जो आप हो वो आप ही हो, तो किसी दूसरे में वो चीज देखने की वो कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पाए हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, तो आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलते हो। आपको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल,
आप थोड़े इनको रूड लग रहे हो, आप अपनी बात से टच से नस नहीं हो रहे हो, तो आप अपने बात को अच्छे से सामने रखना जान गए हो, सीख गए हो। आपको पता है कि किसको किसको कब कट ऑफ करना है और किसको ऐड करना है, किसको कैसे रखना है बेसिकली। तो आप काफी डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग भी हो चुके हो, तो उन्हें अब लग रहा है कि आप आपने में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हो, वो आपको काफी ऑर्गेनाइज्ड भी मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही पर्सन ना बहुत ज्यादा सुस्त है मुझे नजर आ रही है। एंड आप ना आपने में रखने में ज्यादा विश्वास भी रखते हो। जब तक आपको कोई बड़ी चीज नहीं मिलती, लगता है कि आप सामान जो लॉन्ग टाइम की बातें करते हैं, जिसको जिसको चीजें स्टेबल पसंद है, हवा में बातें बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, तो उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं आप चांस देने लगे हो। तो आप अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे हो, लोग आपके आसपास है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन्हें आप जो लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने या ना होने से आपके लाइफ में। ठीक है, ठीक है। नहीं सर, मुझे दिख रहा है कि ये अपने काम पे ना फोकस कर रहे हैं, दूसरी चीज आपके पास आने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इनके मन में कोई प्लान चल रहा है। लेट्स सी क्या प्लान है। सो देखिए गाइस, मुझे लगा कि बस ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, इनके दिमाग में आपको लेके कुछ खिचड़ी पक रही, कोई नई शुरुआत हो सकता है। अब दोनों कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि लव ऑफर लेकर ये आ रही है जो आपको खुश कर सकते हैं। इनकी एनर्जी जो नेक्स्ट एनर्जी है मुझे पीक हो रही है। ठीक है, तो ए पर्सन जो है ना, बट ए पर्सन दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप अपना बाउंड्रीज रखना अच्छी तरह से सीख गए हो। ठीक है, तो डर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ये पर्सन बिल्कुल जानते हैं कि आपके पास आकर आपको अप्रोच करना लोहे की चाले जवानी की बराबरी बहुत हार्ड है। जानते हुए भी, सब कुछ जानबूझकर भी पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं। ऐसी है इनकी फीलिंग्स एंड एनर्जी गाइस। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं पर्सन को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें क्या होने वाले हैं आप दोनों के बीच में। प्लीज गाइड करें अदर्स। क्या हो सकता है आप दोनों का फ्यूचर। अगर सेपरेशन भी होना तो बहुत से लोगों का चांसेस है कि आप दोनों मिलेंगे। ट्विन फ्लेम, सो देखिए योर पैशन इग्नाइट। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन है ना, बहुत मैक्सिमम लोग आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आप या आपका पार्टनर जो है ना, तो कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी मुझे पीक हो रही है। तो शायद आप इनको बहुत पहले चेस करते थे, ये रनर थे, ये भागते थे कनेक्शन से, सिचुएशन से भागते थे, बट पर्सन के दिमाग में सब कुछ थॉट्स चल रहे हैं अभी करंटली। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्स, वो वाइब्स कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रही है। ठीक है, आपकी जो वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी को फील नहीं कर पा रही कि पहले आप जिस तरह से इनको टेक केयर करते थे, जिस तरह से इनको 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 सारे ख्याल रखते थे, कहीं ना कहीं आपका वो एनर्जी पर्सन बहुत ज्यादा मिस करते मुझे नजर आ रहे हैं। बड़े पर्सन चाह रहे कि रियूनियन हो जाए, आप दोनों एक सेम पेज पर आओ। सेम पेज पर तो आप दोनों बिल्कुल नहीं थे, बड़े पर्सन चाह रहे कि आप दोनों फिर सेम पेज पर आओ, एक दूसरे की जरूरत को समझो, ऐसा एनर्जी लग रही है। चलिए क्या है देख लेती हूँ। Look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean. So definitely देखिए, ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है ना बहुत गंभीर है। ठीक है, उनकी प्यार की इतना गंभीर है, इतना डेप्थ पे ये पर्सन सिचुएशन को लेकर रिश्ते में जाकर सोच रहे हैं कि उनको ये पर्सन आपको समझाने की तो कोशिश करे कि आपके लिए बहुत गंभीर एक प्रेम इनके दिल में डेफिनेटली है। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने दिल में झांको। ठीक है, तो वहां पर उनकी जो प्यार, उनकी जो इमोशंस आपके लिए है, आप फील कर पाओगे। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे लोग सोच, शायद आप दोनों एक ही सोल हो। ठीक है, एंड आप दोनों
सेम पेज पर आने के लिए आप दोनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बट ये सारे स्ट्रगल्स बहुत जल्द हटने वाला है, क्योंकि रियूनियन के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये यूनिवर्स ये इंसान भी चाह रहे हैं कि आप दोनों की रियूनियन हो जाए, आप दोनों मिल पाओ, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। देखिए, कनेक्शन में बहुत बार डिफरेंसेस होती है, एंड कनेक्शन में जब डिफरेंसेस आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिश्ता चल नहीं पाएगा या इस रिश्ते में खुशियां नहीं मिल सकती। खुशियां एक बहुत अलग टर्म है, ठीक है, जो आप इजिली क्रिएट कर सकते हो डिफरेंसेस के बावजूद भी, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, देखा हो ना, तो डायरेक्टली आपके पर्सन की माइंडसेट तो बहुत अच्छी देख रही है कि करंट फीलिंग्स में बहुत अच्छी देख रही है, करंट फीलिंग्स से पर्सन सोच रहे हैं आपके आसानी के लिए, लेकिन आपकी एकदम उल्टी नजर आ रही है, उल्टा नजर आ रही है, उल्टी नजर आ रही है। आप चाह नहीं रहे हो, तो आपको अगर लग रही है कि ये इंसान आपसे अलग है, आपके फेवर में ये इंसान कुछ करते नहीं है, आपके मन मुताबिक काम नहीं करते, तो ये आपको हर एक रिश्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि तो डिफरेंसेस हमेशा रहेगी, डिफरेंसेस को सामना करना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंसेस को। और कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक मानकर, अगर आप टॉक्सिक मानकर सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो या ऐसा गिव अप करने की कोशिश करो, तो मत करो। एक कनेक्शन में डेफिनेटली बैलेंस आएगा। यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत टफ, बहुत क्रिटिकल, बहुत ऐसा कनेक्शन होता है ना जो सहना बहुत कठिन है। इसके साथ स्ट्रगल करते करते जिंदगी में बहुत सा स्ट्रगल झेलना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएगा। तो अप्स एंड डाउन्स को देखकर अगर आप गिव अप कर दोगे रिश्ते से, तो वो आपको नहीं करना है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। से है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद किसी को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।